आज हम बात करेंगे कर्म, कर्म फल, प्रारब्ध, संचित कर्मा और क्रियामान कर्मा और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। कैसे हम प्रारब्ध को समझें, कैसे हम संचित कर्मा को समझें, कैसे हम क्रियामान कर्म को समझें, कैसे हम पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा को कनेक्ट करें इन सब चीज़ों से। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज में और इसको हम कंबाइन करेंगे एक प्रश्न कुंडली की एक टेक्निक से। वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संचित कर्मा क्या होता है। देखिए, संचित कर्मा होता है कि आपने जितने भी जन्म लिए, उन जन्मों में आपने जो भी अच्छा बुरा किया, वो सर्व सम्मिलित रूप से संचित कर्मा कहलाता है। उन संचित कर्मा को कुंडली में आप पांचवें घर से देखते हैं, जो कि पूर्व पुण्य देखने के लिए भी होता है। तो जो ओवरऑल आपने जितने भी आपने जन्म लिए, उन जीवनों में आपने क्या किया, उन लाइफ में आपने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, उस सब को देखने के लिए आपको फिफ्थ हाउस की कंडीशन और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की कंडीशन देखनी पड़ती है। तो ये तो हुआ संचित कर्म। अब प्रारब्ध क्या है। देखिए, जब कोई जातक जन्म लेता है तो भगवान पहले ही तय कर देते हैं, चाहे वो चित्रगुप्त हो या ब्रह्मा जी हो, कि इस जातक की कुंडली में जितने भी जन्म का संचित कर्मा है, उसका वो एक अलॉटेड पोर्शन वो एज ए प्रारब्ध जातक को जीने के लिए देते हैं, जिसको देखने के लिए कुंडली में नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप को देखा जाता है। तो संचित कर्मा फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप से वो किस डिग्निटी में है, और प्रारब्ध देखने के लिए आप देखते हो नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप। तो इन दो बातों से पता चलता है कि कुंडली में कहीं ना कहीं हमको भगवान ने इस तरीके की एक विधि दी है। हमारे शास्त्रों में ऐसी विधि है कि हम जातक के संचित कर्मा को देख सकते हैं, और उसके इस जीवन में जो उसे प्रारब्ध मिला है उसको भी हम देख सकते हैं। अब क्रियामान कर्मा का क्या रोल है। क्रियामान जो कर्म करते हैं हम डेली, उसका फल हम कैसे देखें। क्या उस फल को भी देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म करो और फल अपने आप मिलेगा, मगर वो डेफिनेटली जो फल है, जो कर्म फल है, वो सब चाहते हैं कि वो सब देखें, वो मैनिफेस्ट हो जीवन में और वो पता चले। उसको देखने का क्या तरीका है। देखिए, जब जातक किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है या किसी गुरु के पास जाता है, अपनी कुंडली को अवलोकन कराने के लिए, उसकी विवेचना के लिए वो जाता है, तो पर्टिकुलर कोई ना कोई, मान सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम को डिस्कशन के लिए वो पर्टिकुलर कोई दशा महादशा में गया, ठीक है, और उसके समाधान के लिए वो ज्योतिषाचार्य उनको कुछ ना कुछ समाधान बताते हैं, चाहे वो दान के रूप में हो, पूजा के रूप में हो, गुरु सेवा के रूप में हो, भगवान की सेवा के रूप में हो, किसी भी और तरीके की कोई भी और भक्ति हो सकती है। अब वो जो उपाय है, क्या वो सिंपल उपाय काफी है। क्या जातक ने ये जानने की कोशिश की कि मेरे को मेरे मुक्ति का साधन चाहिए। तो बेसिकली उपाय वर्ड जो है और रेमेडी जो वर्ड है, इसकी अलग अलग मीनिंग है, इसकी अलग अलग संज्ञा है इसको समझने के लिए। ये इतने छोटे वर्ड्स हैं कि इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो एक बहुत अच्छा लेक्चर इस पे, उपायों पे, रेमेडी पे, मुक्ति पे, अटोनमेंट पे किया जा सकता है। तो अब अगर जातक किसी को कांटेक्ट करता है, तो उसकी उम्मीद यही होती है कि मुझे जो उसको, उस जातक को उस समय जो कष्ट मिल रहा है उनसे उसे कहीं ना कहीं मुक्ति मिले, समस्याओं का निदान हो। तो जब उसको वो समस्याओं का निदान बताया जाता है, तो ऑब्वियसली वो अपने जीवन में उसको अपनाएगा। अब एज अ कर्म वो करेगा, और वो चाहेगा भी कि उसका उसे कर्म फल मिले। तो जब कर्म फल मिले तो वो ये भी चाहेगा कि जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए। कई बार ऐसा होता है कि महीनों और सालों की मेहनत के बाद भी जातक को उसका ऐसा लगता है उसे कि मुझे वो फल नहीं मिल रहा, और जीवन में कहीं ना कहीं वो एक वॉइड और एक कमी महसूस करता है। चाहे वो करियर फ्रंट में हो, चाहे वो
फैमिली फ्रंट में हो, चाहे वो कुछ कुछ और चीजें हो सकती हैं उस जातक के जीवन से जुड़ी हुई, जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, या जो उसे चीजें मिल ही नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखने का एक तरीका है। मैं आपको एक छोटी सी एक टेक्निक शेयर करता हूँ। देखिए, ये हमने जान लिया प्रारब्ध, ये हमने जान लिया संचित कर्मा। बट क्रियामान कर्मा को आप अपनी कुंडली से नहीं देख सकते। क्रियामान कर्मा सिर्फ और सिर्फ प्रश्न कुंडली से ही चेक कर सकते हैं। क्रियामान कर्म जब आप करते हैं तो उस कर्म का फल को देखने के लिए आपको प्रश्न कुंडली की जरूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई जातक 1 साल से, 2 साल से कोई उपाय कर रहा है, बट वो जानना चाहता है कि मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो प्रश्न कुंडली में देखा जा सकता है कि वो प्रश्न कुंडली में भी ये वैलिडेट हो सकता है कि जो उसकी कुंडली में, जातक की कुंडली में जो दोष है, वो दोष कुछ भी हो सकता है। चाहे वो पितरों का ऋण हो, या पितरों से कोई गलती हुई हो, एंसेस्टर से कोई गलती हुई हो, उसका ऋण जातक अपने जीवन में लेके आया हो। चाहे वो कुल देवी का कर्ज हो, चाहे वो कुछ भी कर्ज हो सकता है, वो कोई भी प्रेत बाधा हो सकती है, वो किसी भी तरीके की दिव्य या दैवीय कर्ज भी हो सकता है। अब उसको वैलिडेट करने के लिए अगर प्रश्न कुंडली का सहारा लिया जाए, तो वो सेम कर्ज प्रश्न कुंडली में भी दिखाई देगा। उसको देखने के लिए कि जातक को वो फल क्यों नहीं मिल रहा, तो अगर प्रश्न कुंडली में जातक का असेंडेंट और असेंडेंट लॉर्ड की कंडीशन को देख लिया जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जातक को जीवन में अभी भी कष्ट मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं उसकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रही। मतलब हो सकता है उसमें डिले हो, या कंप्लीटली आउटराइटली जो भगवान है उसकी ऑफरिंग को, उसकी प्रेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हो। अब जब हम बात करते हैं कि कुंडली पीड़ित है, मतलब प्रश्न कुंडली पीड़ित है, मतलब जातक के ऊपर अभी भी कोई ना कोई, किसी भी तरीके की कोई ना कोई कष्ट है, तो हमें वो लग्न, लगन लॉर्ड से देख लिया। मगर अगर हमें ये देखना है कि उसकी जो प्रेयर्स हैं, जो उपाय वो कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रही है, तो वो आप 9th हाउस और 9th लॉर्ड से देखिए। अगर 9th हाउस, 9th लॉर्ड भी पीड़ित है, तो इसका मतलब कुंडली ये कहती है, प्रश्न कुंडली ये कहती है कि जो अभी भी उसको जीवन में कुछ न कुछ भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, या अपने इष्ट देव के प्रति अभी भी कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे उसे कष्टों से मुक्ति मिले। तो 9th हाउस, 9th लॉर्ड भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ये बताता है आपके क्रियामान कर्मा की एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस कुंडली में देखेंगे, जब प्रश्न कुंडली लगाई जाएगी, तो 9th हाउस, 9th लॉर्ड राहु केतु शनि से पीड़ित होगा। तो आप इस टेक्निक को जब भी अपनी कुंडली कभी लगवाएं, तो लगन, लगन लॉर्ड, 9th हाउस, 9th लॉर्ड से ये देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न कुंडली की अपनी बहुत उपयोगिता है, अलग अलग कर्ज और पेंडिंग कर्मा को वैलिडेट और चेक करने के लिए, और अकॉर्डिंगली जो उपाय हैं उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। उन उपायों को भी कहीं ना कहीं और रेक्टिफाई कर किया जा सकता है कर्मा करेक्शन के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसमें जल्दी कोई दूसरा वीडियो इस सीरीज़ में लेके आएंगे हम।